नमस्कार। एक सवाल जो अक्सर मन में आता है कि अगर ईश्वर एक है तो फिर उसके इतने सारे नाम क्यों हैं। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और इसके लिए हम सहारा लेंगे सत्यार्थ प्रकाश का। ये ग्रंथ इस सदियों पुराने सवाल का एक बहुत ही सीधा और कह सकते हैं हैरान करने वाला जवाब देता है। मतलब सोचिए, अगर हम सब एक ही परम शक्ति की बात कर रहे हैं तो फिर ये इतने अलग अलग नाम कहाँ से आए? यही वो दार्शनिक सवाल है ना, जिसने युगों युगों से विचारकों को उलझाए रखा है। तो सत्यार्थ प्रकाश इस गुत्थी को कैसे सुलझाता है? चलिए साथ मिलकर इस जवाब को खोजते हैं। देखिए, सत्यार्थ प्रकाश इस जटिल सवाल का एक बहुत ही स्पष्ट और मौलिक जवाब देता है। इसका जो कोर आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि इन सभी नामों के पीछे असल में एक ही परम सत्य छिपा हुआ है। आइए अब इस केंद्रीय तर्क की बारीकियों को समझते हैं। इस विचार की जड़ हमें सीधे ग्रंथ के पन्नों में मिलती है। यहाँ ये तर्क दिया गया है कि ईश्वर के जितने भी नाम हैं उनमें से एक नाम सबसे मुख्य है, सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो उसके पूरे एसेंस को, उसके संपूर्ण सार को सबसे बेहतर तरीके से दर्शाता है। और वो नाम है ओम। ग्रंथ के अनुसार यही ईश्वर का अपना निज और सबसे सच्चा नाम है। बाकी जितने भी नाम हैं वो सब इसी एक मुख्य नाम के अंदर समाये हुए हैं, ऐसा माना गया है। तो सवाल उठता है कि भाई ओम ही क्यों? इस एक शब्द में ऐसी क्या खास बात है कि इसे ईश्वर का मुख्य नाम माना गया है? जवाब, मजेदार बात यह है कि इसकी बनावट में ही छुपा है। सत्यार्थ प्रकाश समझाता है कि O3M शब्द असल में 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ, उ और म। और ये सिर्फ 3 ध्वनियां नहीं हैं, इनमें ईश्वर के कई गुणों के गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। हर एक अक्षर उसके अस्तित्व के एक अलग पहलू को दिखाता है। तो इन्हीं 3 अक्षरों का जो मेल है वही O3M को इतना कॉम्प्रिहेंसिव, इतना व्यापक बनाता है। अ, ईश्वर के सृजनात्मक मतलब क्रिएटिंग पहलू को, उ, पालक या संभालने वाले रूप को, और म, उसके संहारक पहलू को दर्शाता है। तो ये एक ही शब्द में सृष्टि, स्थिति और प्रलय तीनों को समेट लेता है, और यही बात इसे सबसे संपूर्ण नाम बनाती है। ठीक है, तो अगर ओम मुख्य नाम है तो फिर बाकी सब नामों का क्या काम है? उनका क्या उद्देश्य है? चलिए अब इस विचार को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि दूसरे दिव्य नामों की भूमिका क्या है। और यह है सबसे बड़ा सवाल। अगर ईश्वर एक है तो फिर इंद्र, अग्नि, विष्णु, क्या ये सब अलग अलग देवता हैं जैसा कि अक्सर माना जाता है, या फिर इनका कोई और ही मतलब है? यहीं पर ग्रंथ हमें एक बिल्कुल नई दृष्टि देता है। ये इन जाने पहचाने नामों का एक एटिमोलॉजिकल एनालिसिस यानी शाब्दिक विश्लेषण करता है और दिखाता है कि ये अलग अलग देवताओं के नाम नहीं, बल्कि एक ही ईश्वर के अलग अलग गुणों, उसकी क्वालिटीज या उसके कार्यों का वर्णन करते हैं। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये हमें सीधे सीधे दिखाती है कि ग्रंथ की व्याख्या का तरीका क्या है। यहाँ अग्नि का मतलब आग नहीं बल्कि सर्वज्ञ है, मतलब जो सब कुछ जानता हो। इंद्र का मतलब है सर्वशक्तिमान, ऑल पावरफुल। विष्णु सर्वव्यापक होने के गुण को दिखाता है, और रुद्र वो है जो दुष्टों को उनके कर्मों का फल देकर रुलाता है। हर नाम ईश्वर के चरित्र के एक अलग पहलू पर रोशनी डाल रहा है। तो मुद्दा ये है, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार जब वेदों में अग्नि या इंद्र का जिक्र आता है तो हम अलग अलग देवताओं की पूजा नहीं कर रहे होते। हम असल में एक ही ईश्वर के सर्वज्ञ या सर्वशक्तिमान होने के गुण की ही प्रशंसा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब उस तर्क को समझते हैं जो इस एकीकृत दृष्टिकोण को मजबूती देता है। आखिर ग्रंथ इस नतीजे पर पहुंचने के लिए कौन कौन से दार्शनिक और शाब्दिक तर्क हमारे सामने रखता है। ये फ्लाइट 2 अलग अलग दृष्टिकोणों को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ वो आम धारणा है जहां इन नामों को अलग अलग देवताओं का माना जाता है, अ पॉलीथीस्टिक व्यू, और दूसरी तरफ है सत्यार्थ प्रकाश का दृष्टिकोण जो इन सभी नामों को एक ही निराकार ईश्वर के गुणवाचक विशेषण मतलब एडजेक्टिव्स के रूप में देखता है। और ये विचार कोई नई व्याख्या नहीं है। ग्रंथ अपने तर्क को साबित करने के लिए वेदों से ही प्रमाण देता है। ये प्रसिद्ध वैदिक ऋचा ठीक यही कहती है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, जिसका अर्थ है सत्य एक ही है जिसे ज्ञानी जन कई नामों से बुलाते हैं। ये इस एकेश्वरवादी दृष्टिकोण का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। तो व्याख्या की इस पूरी पद्धति से आखिरी निष्कर्ष क्या निकलता है? ये जो एक यूनिफाइड विजन है, ये हमें क्या बड़ी सीख देता है?
ये पूरी बात को शानदार ढंग से समराइज करता है। ये दृष्टिकोण न केवल भ्रम को दूर करता है, बल्कि सैकड़ों नामों को एक ही धागे में पिरो देता है। ये वेदों को एक एकेश्वरवादी ग्रंथ के रूप में स्थापित करता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे ध्यान को मूर्तियों या रूपों से हटाकर ईश्वर के गुणों और कार्यों पर केंद्रित करता है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, अगर हम इन दिव्य नामों को अलग अलग पहचानों की तरह न देखकर एक ही परम सत्य के अलग अलग गुणों या एट्रीब्यूट्स की तरह देखना शुरू कर दे, तो इससे प्राचीन ग्रंथों को समझने का हमारा नजरिया और शायद हमारा खुद का आध्यात्मिक नजरिया कितना बदल सकता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।